हेलो स्टूडेंट्स, ये सम करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, उसने फिर यही कहा हुआ है हिस्टोग्राम बनाओ, है ना। हिस्टोग्राम किसकी बनानी है? ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ऑफ ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क, है ना। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनकी उम्र का, एज का ये आपको दिया हुआ है, एक सर्वे दिया हुआ है ना। पार्क में 5 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 1 से लेकर 2 ईयर तक एज है उसकी, और वो प्ले कर रहे हैं पार्क में। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है, 2 से लेकर 3 के बीच में। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं 3 से लेकर 5 तक। वैसे ये सारा डाटा दिया हुआ है ना, मतलब आपको कुछ ना कुछ डाटा दिया होगा, आपने ये देखना है। ये आपको डाटा दिया है, क्या बनाना है? हिस्टोग्राम, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे उसने स्टोरी मैनिपुलेट करके, स्टोरी बिल्ड करके एक आपको दी होगी। सब में आपने सीधा क्या देखना है, ये देखो जी, आपको क्या दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है। आपने क्या बनाना है इसमें? हिस्टोग्राम। आपने क्या बनाना है इसमें? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हम कैसे बनाएंगे? अब कल जो हमने हिस्टोग्राम बनाई थी उसमें देखना, जो हमारे, ये तो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में हिस्टोग्राम बनती है, और वैसे भी उसने कहा हुआ है हिस्टोग्राम भी बनाओ। अच्छा, जो कल हमने हिस्टोग्राम बनाई थी उसमें आप देखना, ये आपको इंटरवल की लेंथ सेम दी हुई थी, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600। सभी का लेंथ या सभी की विड्थ कितनी थी? 100। सभी में डिफरेंस कितना था? 100 का। ये वाले सब ऐसे हैं, एक तो आपको कॉन्टिन्यूस दी होगी सीरीज, या क्लास इंटरवल बोल दो, या फिर ग्रुप्ड डाटा, तीनों का मतलब सेम है। पर इसमें डिफरेंस क्या आ गया, जो हमने कल भी हिस्टोग्राम की थी लास्ट वीडियो में, आज भी हिस्टोग्राम कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? उसमें हमें ये जो क्लास इंटरवल की विड्थ थी, जो क्लास इंटरवल की विड्थ थी या लेंथ बोल दो, ये हमारे पास क्या थी? थ्रू आउट डाटा क्या थी? सेम, 100 100 100 100 100 100, है ना। मतलब सभी में सेम थी, चाहे 100 हो चाहे जो मर्जी हो, पर है तो सेम थी ना। पर इसमें आप देखना, जो आज हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है, ये एक अलग सा टॉपिक आ गया। जब हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल दिए होंगे, इनकी जो विड्थ होगी वो सेम नहीं दी होगी। अब इसमें विड्थ कितना है? 1 का डिफरेंस है। इसमें भी कितना है? 1 का। इसमें कितने आगे? 2, 5 - 3। विड्थ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर। इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोअर वैल्यू बोलते हैं, या लोअर लिमिट। इसमें विड्थ अपर माइनस लोअर, 2 - 1 1। ये माइनस का साइन है, ये वैसे इंटरवल को डिनोट करते हैं ऐसे। इसकी विड्थ कितनी है? कैसे करोगे? अपर माइनस लोअर, 5 - 3 कितना आ गया? 2। इसकी विड्थ कितनी आ गई? 2। इसकी कितनी आ गई? 3। इसकी कितनी आ गई? 5। और इसकी कितनी आ गई? 2। मतलब ये हमें वो वाले क्लास इंटरवल दिए हुए हैं जिसकी हमारे पास विड्थ सेम नहीं थी, या लेंथ बोल दो या विड्थ बोल दो। लेंथ या विड्थ क्या होती है? जितना जितना इंटरवल का डिफरेंस है। 1 से लेके 2 तक 1 का डिफरेंस है, 2 से लेके 3 तक 1 का डिफरेंस है, 3 से लेके 5 तक 2 का डिफरेंस है, 5 से लेके 7 तक 2 का डिफरेंस है। माइनस करके देख लेना, अपर वैल्यू माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर। इसमें थ्रू आउट जो आपको इंटरवल की लेंथ दी हुई है या विड्थ, है ना। मैं इसमें बना देता हूँ आपको सम, आपने जब सॉल्व करना तो फिर से ये बना लेना। इसमें विड्थ सेम नहीं थी, तो जो हमने कल सम किए थे हिस्टोग्राम में थे यही, पर उसमें हमारे पास विड्थ क्या थी? थ्रू आउट विड्थ क्या थी? सेम थी। थ्रू आउट विड्थ क्या थी? सेम थी। अगर 100 थी तो सभी में क्या थी? 100 100 100 100 100 100। अगर 10 थी, है ना, तो अगर सम के अकॉर्डिंग देखना आप बीच में, सभी में विड्थ क्या थी? सेम। तो इसमें हिस्टोग्राम के 2 तरह के सम आएंगे। पहला, जब हमारे पास विड्थ सेम है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस 100 100। जरूरी नहीं 100 हो, पर सेम होनी चाहिए पूरे में चाहे 100 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। इसमें हमारे पास विड्थ सेम नहीं है। तो इसमें हिस्टोग्राम कैसे बनाना आपने, ये देखना। फिर हिस्टोग्राम में जो बार बनेगी, हिस्टोग्राम में ये जो बार बनाई थी, ये जो ऊपर, ये तो एक्स हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, नीचे वैसे ही, है ना, एक्स वैसे ही रिप्रेजेंट होगा। पर ये जो बार की लेंथ बनेगी, रेक्टेंगुलर बार जो बन रही है ऐसे, इसकी हमने लेंथ कैसे लेनी है, फिर हमने ऐसे नहीं ड्रा करना। फिर कैसे करना है मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका टाइम भी ख़त्म होने वाला अब। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें हमने कैसे ड्रा करना है, जब हमारे पास ना सेम दी हो, जब हमारे पास विड्थ सेम ना दी हो, फिर हिस्टोग्राम की हमने जो लेंथ लेनी है, ये जो हमने बार ड्रा करनी है ना, रेक्टेंगुलर बार, ये कैसे ड्रा करनी है ये बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें आप देखना, इसमें विड्थ कितनी आ गई?
विड्थ कितनी आ गई, इसमें कितनी विड्थ करो, -2 -1 1, इसमें कितनी है 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 10 - 7 3, 15 ये 5 की विड्थ है और ये कितने की है 2 की। तो ये देखो थ्रू आउट विड्थ सेम नहीं है ना। अगर विड्थ सेम है, जैसे कल सब लास्ट वीडियो में किया था, तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये कब करना है, जब हमारे पास हिस्टोग्राम बनानी हो और ये जो हमें डाटा दिया हुआ इसकी विड्थ सेम ना हो। तो ये विड्थ आ गई। विड्थ निकालने के बाद हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कौन से रेक्टेंगल जो हमने बाहर ड्रा करनी है, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ऐसे वाले। कल तो सीधा सीधा देखे बना लिए थे ना 300 से लेके 400 तक कितने हैं 14, तो ये हमने 14 बना दिए थे। 400 से लेके 500 तक कितने 56, तो ये हमने 56 ड्रा कर लिए थे, है ना। इसमें ये नहीं करना, ठीक है। चलो मैं आपको साथ साथ में बनाता जाता हूँ। इसमें हमने ये बिल्कुल नहीं करना है। पहले ये बनाओ डाटा नीचे, जब आप इसमें ये डाटा बनाओगे नीचे, एक सेकेंड, जब आप ये डाटा तो जब ये आप बनाओगे तो इसको हमने कैसे बनाना है, फिर से ये ड्रा करना नीचे हिस्टोग्राम, ठीक है। ये ऐसे करके ऊपर मैक्सिमम कितनी है, चलो बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया इधर, ये स्लेम इंटरवल में आप ग्राफ में बनाना, बड़ा अच्छा बनेगा ग्राफ में, मैंने पहले भी बोला था। एक एक पॉइंट पे ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप एक एक बॉक्स लेना अच्छा, ये 1 से लेके 2 तक गया, ठीक है। अब ये तो कितनी सारी हैं, यहाँ तो इधर 15 बॉक्स बना लो 17 तक। अब ये तो बनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मैं ऐसे करता हूँ, ये सारे का सारा इधर बना देता हूँ ना, ये इधर भी कर देता हूँ थोड़ा सा। आप ग्राफ पे बनाना, बड़ा अच्छा बनेगा वो। ये ऐसे बनाना भी ये पूरे पॉइंट आ जाए 17 के 17, है ना। ये नहीं आ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा इधर और कर दिया, ठीक है। तो हमने इधर से शुरू कर देते हैं। तो ये पॉइंट कितने आ गए हमसे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया पॉइंट 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी भी नहीं है ये पूरे। तो ये हमने क्या किया, ये मैंने बना दी डायग्राम हिस्टोग्राम, और नीचे एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट लेने हैं, ये लेके 17 तक, है ना। तो आप ऐसे ही करना, 0 1 2 एक एक बॉक्स का आप ग्राफ में बनाना, एक एक बॉक्स पे 1 पॉइंट लेके, अगर हॉरिजॉन्टली नहीं आएंगे तो वर्टिकली ऐसे पे करके बना लेना, है ना। अब इसमें मैंने क्या कहा था, हमारे पास कंसेप्ट क्या था, जब हमारे पास क्लास इंटरवल सेम ना हो तो हमने ये छोड़ो, हमने ये नहीं करना, ये रहने दो इधर, हमने ये नहीं करना पीरियड 1 से लेके 2 तक, ये 1 से लेके 2 तक कितने हैं 5, तो यहाँ पे एक मैं लगा देता हूँ, ये पॉइंट 1 2 3 4 और 5। तो ये नहीं करना 1 से लेके 2 तक 5 है तो 5 का लगा देना ये, ठीक है। ये 5 जैसे हमने लास्ट में किया था, क्या करते थे, जो क्लास इंटरवल है उसके सामने जो दिया होता था ये फ्रीक्वेंसी होती थी, है ना। ये हमारे पास क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी, है ना, जो हम इधर लेते थे, ठीक है। इधर हम क्या लेते थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो
लास्ट वीडियो में क्या किया था हमने, इधर हमने क्लास इंटरवल ले लिए, इधर हमने क्या ले लिए थे, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या बना दी थी हमने, रेक्टेंगुलर बार। पर अब नहीं करना, ठीक है, ये कल ऐसे ही किया था ना, ये सब मैं बता देता हूँ लास्ट वीडियो में। ये ऐसे ही किया था ना कल, बस ये ब्रेक कब करना था, जब 0 से नहीं शुरू होता था, तो ये ब्रेक कर दिया। ये 300 से 400 कितना है, जहाँ 14, तो 14 तक, ये 14 तक हमने ड्रा किया और रेक्टेंगल बना दी। फिर 400 से 500 56, तो 56 है ना, इसमें एरिया कंप्लीट करना होता है ना, हम अब डिटेल में नहीं करते, एरिया प्रपोर्शन करना होता है इसमें, ठीक है। मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ जब भी आपके पास क्लास इंटरवल का साइज सेम नहीं होगा, तो आप सबसे पहले विड्थ निकालना इधर, और आप देखोगे सभी की विड्थ सेम नहीं है। तो फिर हमने ये जो रेक्टेंगुलर बार बनानी है, जैसे ये कल बनाई थी ऐसे, ये जो बार बनानी है जैसे कल बनाई थी, कल तो बिल्कुल सिंपल था ना, 300 और 400 के पीछे क्या था सामने 14, तो मैंने क्या किया था 14 लेंथ की एक रेक्टेंगुलर बार बना दी थी, है ना 14। पर अब नहीं ऐसे करना, ठीक है। अब हमने एरिया प्रपोर्शनेट करना होता है, तो इसमें हम सीधा ही कर देते हैं। आपने क्या करना है, ये जो आपने हिस्टोग्राम की बार बनानी है उसकी लेंथ, अब ये नहीं करना इसमें 1 से लेकर 2 तक है तो 5 बना दो, ये इसमें नहीं करना है। ये किस में करना है, जब हमारे पास इंटरवल की लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, सेम। इसमें विड्थ सेम नहीं है, तो हमें ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर निकालनी पड़ती है। तो रेक्टेंगुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखो सबसे कम विड्थ कितनी है इस पूरे इंटरवल में, पूरे क्लास इंटरवल में सबसे कम विड्थ कितनी है, सबसे कम विड्थ कितनी है इसमें, 1 ही है ना। तो ये फार्मूला तैयार रखना, आपने क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो सबसे कम विड्थ होगी, जो सबसे कम विड्थ होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड किसके साथ करना है, ये विड्थ 5 को, हर एक फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो सबसे कम विड्थ होगी। सबसे कम विड्थ कौन सी है, 1, तो इस हर एक फ्रीक्वेंसी को 1 जो विड्थ कम होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड किसके साथ कर देना है, ये वाली विड्थ के साथ। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 5। इसमें क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे कम विड्थ कितनी थी, 1, और नीचे कितना आ गया, जो इधर विड्थ होगी 1। तो ये रेक्टेंगुलर की लेंथ कितनी आ गई, 3। क्या आती है रेक्टेंगुलर की लेंथ, बताता हूँ। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे कम विड्थ 1, और डिवाइड किसके साथ करना है, ये जो विड्थ है 3। इसकी सबसे फ्रीक्वेंसी कम 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया, 6। हाँ 6, ताकि ये 6 2 का फिर डबल भी रहे। और फिर इसके साथ फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो सबसे कम विड्थ है 1, और डिवाइड किसके साथ करना है, ये वाली फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये कितना आ गया, 3। 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी विड्थ है 1, और डिवाइड किसके साथ करना है, इसके सामने वाली जो विड्थ है 2। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे कम विड्थ के साथ, और डिवाइड ये वाली विड्थ के साथ 2। हमने जो रेक्टेंगुलर बार बनानी है वो हमने जो लास्ट समय किया था सीधी ये बनाती थी, है ना। अब हमने जो रेक्टेंगुलर बार बनानी है उसका जो होगा एरिया प्रोपोर्शनेट करता है। अब क्या होता है वो देखेंगे बाद में, फिलहाल अब ये सीधा बना लो। जब भी आपके पास विड्थ सेम नहीं होगी तो हिस्टोग्राम कैसे बनानी है, सबसे पहले आप विड्थ निकालो सबकी, है ना। विड्थ निकालने के बाद आप देखो इसमें सबसे कम विड्थ किसकी है, कौन सी वैल्यू है जो सबसे कम है, 1। हर एक फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो सबसे कम विड्थ होगी, और डिवाइड किसके साथ करना है, जिस फ्रीक्वेंसी के निकाल लियो उसके सामने जो विड्थ होगी। जैसे सीधा 5 इंटू सबसे कम विड्थ कौन सी है, 1, और इधर भी 1। 3 इंटू सबसे कम विड्थ कौन सी है, 1 डिवाइडेड बाय 1। 6 इंटू सबसे कम विड्थ कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 3। ये हमने क्या निकालनी है, हमने जो फ्रीक्वेंसी में बनाना है, जो बार बनानी है जो रेक्टेंगुलर बार बनानी है, ये नहीं बनानी, ये बनानी है इस लेंथ की, ये हमें निकालनी पड़ेगी। इसका एरिया प्रोपोर्शनेट किया हमने, वो क्या होता है वो देखेंगे बाद में, पेपर के बाद में। अब फिलहाल आप ये बना लो, है ना। तो ये मतलब 1 से लेके 2 तक कितना बनाना हमने, 5। तो ये 1 से लेके 2 तक कहाँ तक जाओगे आप, 5 तक। तो ये 5 तक एक ये बार, ठीक है। ये हिस्टोग्राम बन गई, रेक्टेंगुलर बार बना के ये स्केल के साथ ज्वाइन करना, इसको क्या कर देना, शेडेड, ठीक है।
फिर 2 से लेके 3 तक कितनी है, ये नहीं बनानी, ये जो आएगी 3, 2 से लेके 3 तक ये 3, तो ये क्या कर देना, शेडेड। ठीक है, जो हमने नई बार बनानी है, रेक्टेंगुलर बार बनानी है, वो इस लेंथ की नहीं होगी, उसकी लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। देखो ये, चलो ये 6 की, 3 और 5 के बीच में ये नहीं बनानी, क्या बनानी हमने 3 की, तो ये भी इसके सामने ही आ गया, 3 और 5, देखो 3 और 5 इधर आएगा ये, इसका देखो ना एरिया सेम आ गया, इधर 2 है और इधर कितना है, और 2 और 3 कितना होता है 6, और 2 और 3 कितना होता है 6, तो ये 6 ही था। चलो आप ये सीधा सीधा बना लो, है ना। ये जो हमने हिस्टोग्राम बनानी है, इसका एरिया प्रोपोर्शनल करना होता है, तो वो कैसे होता है वो देखेंगे बाद में, पहले ये आप ऐसे ही बना लो सीधा ही, है ना। ये जब भी आपके पास ये सेम नहीं दी होगी, बाकी कुछ नहीं किया हमने, बस यही है, फिर नीचे वही बनाया 1 से लेके 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 17 तक गए। ठीक है, आगे हम क्या करते थे, ये जो फ्रीक्वेंसी दी होती थी सीधा इसकी हम क्या बना देते थे, रेक्टेंगुलर बार। पर अब हमने ये वाली नहीं यूज़ करनी। किस लेंथ की रेक्टेंगुलर बार बनानी है, ये ऊपर किस लेंथ तक जाना ऊपर, किस पॉइंट तक जाना ऊपर, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले इसको अपर माइनस लोअर विड्थ निकालना, विड्थ निकालने के बाद ये फार्मूला लगाना जो मैंने बताया, और ये जो लेंथ आएगी ये वाली ड्रा करना। अब क्या था, 5 से लेके 7 तक, 5 से लेके 7 तक कितना है 6, तो 5 से लेके 7 तक कितनी है ये 6, तो ये 6 पॉइंट लगाया नहीं हमने, 6 पॉइंट लगा के फ्रीक्वेंसी ना, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है डेट विल रिप्रेजेंटेड बाय एरिया। तो आप ध्यान से देखो, इसका एरिया सेम ही है। ये लेंथ विड्थ कितनी आ गई, विड्थ कितनी थी 2, और लेंथ कितनी है, सॉरी विड्थ कितनी है 2, लेंथ कितनी है 6, 6 2 का 12, तो ये 12 ही बन रहा है। चलो आप ऐसा सीधा कर लो, है ना। अब 7 से लेके 10 तक 3 किधर है, ये 7 से लेके 10 तक 3 है ना इसके सामने। तो ये शेडेड कर लेना। चलो मैं बना देता हूँ पहले। 10 से लेके 15 तक 2, 10 से 15, ये 15 तक, और 15 से लेके 17 तक फिर 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो बार बनी है ये लाइन खींची है ऊपर, दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, तो इसको भी शेडेड कर दो। तो ये हमारे पास क्या बन गई, हिस्टोग्राम। जब हमारे पास इंटरवल की जो लेंथ है, जो हमारे पास इंटरवल की लेंथ है वो सेम नहीं है। जब भी हमारे पास हिस्टोग्राम में इंटरवल की लेंथ सेम नहीं होगी, तो ये हमें निकाल कर फिर हिस्टोग्राम बनानी पड़ेगी।